जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो ज्योति आंटी जी का है और आंटी जी कपूरथला से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग भेजा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। हमारी छोटी सी कोशिश यही रहती है जो ये ब्लस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता संगत जी मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ। शायद बचपन से ही मैं शिव जी को बहुत मानती थी और अब भी मानती हूँ। मुझे शिव जी से बहुत प्यार है संगत जी। अब मुझे अपने गुरु जी से भी बहुत प्यार है। मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आते थे कि शुक्राना करके और बोल मैं देती थी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पर तब भी मुझे यही मैसेज आते रहते थे। तो मैं बोलती थी कि गुरु जी मैं तो शुक्राना कर देती हूँ, पर आप मुझे बार बार बोलते रहने को कहते रहते हो शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर मुझे किसी संगत का सत्संग सुनकर पता चला कि शुक्राना करना अपना सत्संग सुनाकर किया जाता है। जैसे कि गुरु जी कहते थे गुरु से कि शुरू से शुरू करो। मैंने जैसे आपको बताया है, मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी। मैं शंकर जी पार्लर का काम करती हूँ। मैं एक आंटी जी के घर जाया करती हूँ, उनका नाम रितु चोपड़ा है। मैं आंटी जी बहुत अच्छी हैं, उनके जरिए ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। जब भी मैं उनके घर पार्लर का काम करने आती थी तब उनके घर हमेशा उनके टीवी में गुरु जी का सत्संग लगा रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब मैं रितु आंटी जी से पूछती थी कि आंटी ये गुरु कौन है। मुझे माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। तब मैंने पहली बार गुरु जी को देखकर बोला कि आंटी जी अब ये कौन से गुरु आ गए, आजकल तो नए नए गुरु आ गए हैं। तब आंटी जी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे पागल को सही बुद्धि देकर अपने चरणों में लगाया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे गुरु। शुक्राना हर पल का शुक्राना। अब जो मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले बार आपको बताऊंगी संगत जी कैसे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चमत्कार हुए, कैसे कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम मुंबई से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा पहला सत्संग है। सबसे पहले मैं अपने पिता का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शायद गुरु जी से सदियों से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं शिव जी को अपना आराध्य देव मानती हूँ और हर वक्त उनका ही सिमरन करती हूँ। पर पूरी तरह से गुरु जी ने मेरा हाथ उस टाइम थामा जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर में थी। मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। ये 31/12/2023 की बात है। मुझे याद नहीं कि मेरी जिंदगी को 3 दिनों में क्या हुआ। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी को खत्म करने के विचार आते थे। 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3.5 साल का और 2 साल की बेटी है। उनको देखकर मैं बहुत रोती थी। मेरी सिस्टर इन लॉ गुरु जी की संगत है और दिल्ली में रहती है। उन्होंने मुझे बोला आप गुरु जी के भजन और सत्संग सुनो, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। पर मुझे उस वक्त उन पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने 2 दिन गुरु जी के भजन सुने। अब मैं समझ चुकी थी कि मुझे एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें। और 13 जनवरी 2024 को मैं मुंबई में ही गुरु जी के मंदिर चली गई। मंदिर में बैठकर असीम शांति की प्राप्ति हुई। ऐसा लगा बैठकर जैसे स्वर्ग में कहीं बैठी हूँ। चाय प्रसाद पिया, लंगर खाया, जल प्रसाद पिया और लोहड़ी स्पेशल प्रसाद में घर लेकर आई और अपने अंकल जी और बच्चों को दिया। वापस आते वक्त मैंने सेवादार अंकल जी से कहा गुरु जी की कोई ब्लेसिंग दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। मैं उदास मन के साथ घर वापस आ गई, पर शायद गुरु जी कुछ और ही ब्लेसिंग मुझे देना चाहते थे। आप यकीन मानो संगत जी, मुझे नेक्स्ट डे बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप मिला, पर वो मेरी सिस्टर इन लॉ के पास ही था। मैं गुरु जी के भजन और सत्संग हर वक्त सुनती रहती थी। सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई, जब मैंने फर्स्ट डे ही गुरु जी के भजन सुने
और उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। वो व्हाइट ड्रेस में थे, मेरे घर पर बेड पे बैठे थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस किया। फिर 15 दिन बाद हम मेरी फादर इन लॉ के पास गए। वहाँ मुझे गुरुजी का येलो ड्रेस में स्वरूप मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मन थोड़ा उदास था क्योंकि मुझे गुरुजी का व्हाइट ड्रेस में स्वरूप चाहिए था। पर गुरुजी ने मेरी ये इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी कर दी। मैं मंदिर गई तो मुझे वहाँ पर गुरुजी का व्हाइट ड्रेस में सुंदर सा पॉकेट स्वरूप मिल गया। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। थैंक यू मेरे गुरुपा। जब मैं मेरी मदर इन लॉ के घर गई तो वहाँ पूजा करे पंडित जी, तभी अचानक पूजा में ही मेरी हेल्थ खराब हो गई। मुझे कुछ याद नहीं। मैं वो डर गई थी क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब रात को सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने मेरे साइड वाले सोफे पर गुरुजी को बैठा हुआ देखा। तब गुरुजी ने कहा, मेरी बच्ची तू आराम से सो जा, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे उस रात कितनी पीसफुल नींद आई। पिछले कई सालों से नहीं आई थी। गुरुजी को रोज फ्रेग्रेंस में भी महसूस किया। मेरे गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस करी। मेरे पिछले 2 महीने में ही उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। मैं जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी, कुछ गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम सोनीपत से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के डेली मैसेज आते तो शुक्राना नहीं करती तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी। मेरी एक फ्रेंड गुरुजी के स्टेटस डालती थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन है? उसने बोला, ये गुरुजी हैं, ये सभी की विश पूरी करते हैं। मैंने उस समय पर विश्वास नहीं किया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मैं डेली अपनी फ्रेंड के स्टेटस देखती रहती थी। पता नहीं मैं कब गुरुजी से जुड़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं गुरुजी के सत्संग पर गई, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी लिया। मेरी सारी बीमारी खत्म होने लगी। मुझे पता ही नहीं चला। जब भी मैं सत्संग पर जाती तो गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मुझे नीचे मत बिठाना। और गुरुजी बोलते थे, तुझे तो मैं नीचे ही बिठाऊंगा। मैं बोलती थी, ठीक है गुरुजी, मैं भी बैठकर दिखाऊंगी। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, पैरों में दर्द होता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया मेरा दर्द कम होने लगा। अब तो मुझे नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे डेली ज्योत में ब्लेसिंग देते हैं और ओटी में भी कभी ओम बनता है, कभी गणेश जी। मुझे गुरुजी ने 7 नवंबर की भी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी। महाशिवरात्रि पर मेरे अंकल जी ने मुझे सत्संग पर जाने से मना कर दिया था। मैंने जैसे ही ज्योत जलाई और गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज मुझे आज सत्संग पर बुला लो, तभी मेरे अंकल जी का मैसेज आ गया, तू चली जा सत्संग पर। ये सब गुरुजी ने ही किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे बर्थडे पर मेरे गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने मुझे बर्थडे की बधाई नहीं दी। जैसे ही मैंने यूट्यूब पर सत्संग चलाया उसमें और आंटी ने गुरुजी ने उन्हें कैसे बर्थडे की विश दी, मुझे भी जवाब मिल गया। और मैंने बोला, गुरुजी आपने मुझे बर्थडे पर ब्लेसिंग नहीं दी। जैसे ही मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने घर से निकली, 2 बटरफ्लाईज मेरे पास आई। मैंने बोला, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, उसमें मेरे जवाब भी मिल जाते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 2 बार बड़े मंदिर बुलाया। अब भी मैसेज आ रहे हैं, बड़े मंदिर आ जा और ब्लेसिंग्स ले जा। गुरुजी आप रास्ता बनाओ, मैं जरूर आऊंगी। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ पर वो सब मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। सॉरी गुरुजी, बहुत लेट सत्संग शेयर किया, हिम्मत नहीं हो रही थी। आज भी पता नहीं आपसे मैंने क्या बोला, मुझे हिम्मत देना तो कर पा रही हूँ। जय गुरुजी। आज आपको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है चतुर राजा। एक बार की बात है, एक राजा का एक नियम था कि जो भी उस राज्य का राजा बनेगा उसे सिर्फ 5 साल तक के लिए राजा बनाया जाएगा और 5 साल पूरे होने के बाद उस राजा को एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल होगा। उस जंगल में खूंखार जानवर रहते होंगे। लेकिन इस बार जब राज्य के लोग राजा के 5 साल पूरे होने पर उस राजा को जंगल पे भेजा, तब राज्य के लोगों ने सोचा कि उन्हीं के राज्य में एक ऐसे व्यक्ति रहता है जो काफी चतुर और होशियार है। राज्य के लोगों ने इस व्यक्ति के सामने राजा बनने का प्रस्ताव रखा।
उस चतुर व्यक्ति ने पहले तो मना किया, क्योंकि वो ये बात जानता था कि अगर वो राजा बनेगा तो 5 साल बाद उसे मार दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने हाँ कह दी। अब वो व्यक्ति राजा बन गया। राजा बनने के बाद कुछ महीनों के बाद राजा ने उस जगह जाने के लिए कहा जहाँ पर 5 साल बाद उसे मार दिया जाएगा। राज्य के लोग अभी राजा की कोई बात टाल नहीं सकते थे। राजा उस जगह गया जहाँ उसे 5 साल बाद मार दिया जाएगा। जब राजा उस जगह पहुंचा, उसने देखा वहाँ जंगल ही जंगल है और वहाँ खूंखार जानवर है, और जो पहले राजा बने थे उन सबके कंकाल पड़े थे। राजा ने सबसे पहले साल भर में सारे पेड़ों को कटवाया और जितने भी जानवर थे उनको भी वहीं से कहीं और भेज दिया। पहले साल में राजा ने न सिर्फ राज्य का ध्यान रखा, बल्कि उस राज्य को भी राजा ने सुधारा जहाँ से मरने के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरे साल में राजा ने उस जगह पर पानी का इंतजाम कराया। तीसरे साल में राजा ने उस जगह को रहने के लायक बनाया। चौथे साल में राजा ने उस जगह पर लोगों के रहने के लिए घर बनवाए, जहाँ पर गरीब लोग भी एक छत के नीचे सुकून से रह सके। 5वें साल पूरे होते ही होते राजा ने उस जगह पर एक नई बस्ती बना दी, जहाँ के लोग राजा की इज्जत दिल से कर रहे थे। अब 5 साल बीत गए थे। राज्य के लोग राजा को उस जगह भेजने के लिए आए थे। राज्य के लोग रो रहे थे, लेकिन इस राजा के चेहरे पर एक भी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि जिस काम को करने के लिए राजा बना था वो काम इसने कर चुका था। क्योंकि जब ये राजा एक आम आदमी था, तब ये अपने बस्ती में कई सारे ऐसे लोगों को देखता था जिनके पास ना तो घर थे, ना ही खाने के लिए खाना। अब ये उन्हीं बस्ती के लोगों के साथ खुश रह सकता था। धन्यवाद गुरुजी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, अगर आप बाकी राजाओं की तरह सोचोगे, किसी बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने वक्त की परवाह न करना, तो आने वाले वक्त में भी आप सिर्फ उन राजाओं की तरह किसी जंगल में भेज दिए जाओगे, यानी परेशानियों में फंस जाओगे जहाँ से निकलना आपके लिए लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो, आने वाले वक्त की उन परेशानियों से पहले ही खत्म कर सकते हो। जय गुरु जी। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, ये बात तो सभी ने सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता भी है। जैसे रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। आपको मेहनत की आग अपने अंदर जलाए रखनी होगी। आज के वक्त में जितने लोगों ने भी सफलता पाई है, उन्होंने भी कभी ना कभी बुरे वक्त का सामना किया है, तभी वो अब एक सफल इंसान बन पाए। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में खुशी से रहता था। उसको किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। उस राजा में बहुत घमंड था अपने राज्य होने पर, लेकिन उसको सबसे ज्यादा अच्छा कुछ लगता तो वो था उसी के राज्य में एक छोटे से हलवाई की दुकान के यहाँ की मिठाई। उस राजा को कुछ मिले ना मिले, उसे कहने के बाद उस हलवाई के यहाँ की मिठाई चाहिए ही थी। लेकिन एक दिन जब राजा मिठाई खा रहा था, तब उसमें मक्खी मिली। राजा ने उस मिठाई वाले को अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दिया। हलवाई ने राजा के आदेश का पालन किया और वो उस राज्य से चला गया। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गया। जंगल में राजा को कुछ जंगली लोग मिल गए। राजा के सारे साथियों को मार दिया। राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। राजा की हालत बहुत बुरी हो गई। 2 दिन बीतने के बाद राजा एक छोटे से गांव में पहुंच गया। जब राजा को एक गांव नजर आया, तब उन्होंने घर जाकर मदद मांगी। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, और जब उन्हें कुछ लोग नजर आए तब उन्होंने उनसे भी मदद मांगी। लेकिन राजा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग उन्हें भिखारी समझने लगे। लोगों ने राजा के सामने कहा, कहीं और जाकर भोग मांगो। ये सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और एक जगह पर बैठ गया। लेकिन कुछ वक्त बाद उस आदमी के पास आया और कहने लगा, राजा साहब, आप यह कैसे राजा हो? जब नजर उठाकर उस आदमी का चेहरा देखा तब वो दंग रह गए, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो उनका पुराना हलवाई ही था। राजा ने हलवाई को सारा मामला बताया। हलवाई ने कहा, अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप यहाँ आराम से कर लेना और खाना भी खा लेना। हलवाई राजा को अपने घर लेके गया। हलवाई ने राजा का बहुत ध्यान अच्छे से रखा। अगले दिन जब राजा अपने राज्य में वापस आ रहे थे, तब राजा ने हलवाई से कहा, मैंने तुम्हें छोटी सी बात पर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? क्योंकि महाराज, मैं तो सोचता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, अगर आप मुझे उस वक्त अपने राज्य से बाहर नहीं निकालते तो आज आपकी मदद के लिए यह कौन होता? राजा ने हलवाई को कहा, तुम अपने राज्य में वापस लौट जाओ। लेकिन हलवाई ने यह कहकर मना कर दिया कि महाराज, यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे हाथ की बनाई हुई मिठाई स्वाद में इतनी अच्छी है कि यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई। इसलिए अब मैंने मिठाई का बड़ा कारोबार शुरू किया है जो लोगों को बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए अब मैं आपके राज्य में नहीं आ सकता। ये सुनकर राजा अपने राज्य वापस चला गया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, अगर जिंदगी में अभी कुछ बुरा हो तो ये सोचकर उदास होकर बैठने से बेहतर है कि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, इसमें ऐसी कोई सी अच्छी बात होगी जो आगे चलकर आपके काम आएगी। जैसे दूसरे गांव में आकर भी हार नहीं मानी उसने,
ऐसे ही बुरे वक्त में भी हिम्मत और हौसले के साथ मेहनत करते रहो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।